वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दोस्तों फाइनली जेकेएसएसबी ने सिलेबस आउट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसीज का। और स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी कर दी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इस वीडियो के दौरान आपको सब समझ आ जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि लगभग एक दिन पहले होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक लेटर जो थी वो दी गई थी, भेजी गई थी जेकेएसएसबी को, जिसके अंदर सिलेबस मेंशन किया था होम डिपार्टमेंट ने जेकेपीएसआई का, और बोला था जेकेएसएसबी को कि भैया इसके ऊपर देखिए, अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो लाइए, कोई नेसेसरी एक्शंस लेने हैं तो लीजिए, और बच्चों तक ऑफिशियल सिलेबस जो है वो पहुंचा दीजिए। और उस वीडियो के दौरान मैंने आपको यही चीज़ क्लियर करी थी कि जो भी सिलेबस जेकेपीएसआई का रहने वाला है वो 90% इसी के अराउंड घूमेगा, जो लेटर में लिखा था, जो होम डिपार्टमेंट ने जेकेएसएसबी को रेफर किया था। और हालांकि मैंने ये भी चीज़ बोली थी कि कैटेगराइजेशन जेकेएसएसबी को करनी पड़ेगी। जो फ़र्ज़ बनता है जेकेएसएसबी का वो ये बनता है कि जितने भी टॉपिक्स उन्होंने मेंशन किए थे या सब्जेक्ट्स, जैसे कि जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, इन सब के ऊपर सिर्फ नाम लिख दिया था सब्जेक्ट का। अंदर उनके टॉपिक्स, उनके चैप्टर्स वो मेंशन नहीं किए थे। इसलिए जेकेएसएसबी का फ़र्ज़ ये बनता था कि भैया वो चैप्टर्स जो हैं, वो टॉपिक्स जो हैं सब्जेक्ट के अंदर वो मेंशन करे। और जेकेएसएसबी ने अपना फ़र्ज़ जो है वो तो मुझे नहीं लगता निभाया है, बिकॉज किया गया जेकेएसएसबी ने सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट किए उस लेटर की नोटिफिकेशन को। उस लेटर के अंदर जो भी चीज़ें लिखी थी, मतलब जेकेएसएसबी ने सिग्नेचर वगैरह हर एक चीज़ कॉपी पेस्ट कर दी है, तारीख भी कॉपी पेस्ट कर दी है, कुछ भी चेंज नहीं लाया। इतना भी चेंज नहीं लाया कि भैया अपने टाइप राइटर के अंदर जाकर उन चीज़ों को वापस टाइप किया जाए और फिर आप तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल कॉपी पेस्ट किया। ये क्यों बोल रहा हूँ, आइए रीड करते हैं। नोटिस है, जेकेएसएसबी ने कुछ पोस्ट को एडवर्टीज किया था सब इंस्पेक्टर की होम डिपार्टमेंट के अंदर, और इसी के साथ इन्होंने जूनियर इंजीनियर का नाम भी यहाँ पे डाला है एंड किताबत इंस्ट्रक्टर का नाम भी यहाँ पे डाला हुआ है, और बोला है कि नीचे इन पोस्ट के लिए एनेक्चर ए, बी और सी में हम आपको दिखाने वाले हैं सिलेबस। नोटिस ये जो है इंटीमेशन के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप कोई सवाल को गलत करते हो तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, अब आइए सिलेबस के ऊपर। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको दिखाऊं क्या, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो ऑलरेडी आप देख चुके हो परसों। ये वही चीज़ एनेक्चर ए। हाँ, इतना काम ज़रूर किया जेकेएसएसबी ने कि इस चीज़ को लिखने में उन्होंने अपना टाइम ज़रूर यूटिलाइज किया हुआ है। आगे ये वही लेटर आ गई जो 18 तारीख को भेजी थी होम डिपार्टमेंट ने जेकेएसएसबी को। 150 मार्क का आपका पेपर होने वाला है, 120 क्वेश्चन है, ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे की। और टॉपिक्स या चैप्टर्स जो हैं वो तो जेकेएसएसबी ने बताए नहीं, बट सब्जेक्ट्स बता दिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन वर्ल्ड जोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इकॉनमी, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, कंप्यूटर, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक न्यूमरेसी। मतलब अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि क्या जेकेएसएसबी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि इंग्लिश के अंदर हर एक चैप्टर को मेंशन करना चाहिए था, जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के रिस्पेक्टिव चैप्टर्स को बताना चाहिए था। सिमिलरली बेसिक न्यूमरेसी लिखा आपने, क्लास 10th लेवल लिखा आपने, तो इसके अंदर भी तो चैप्टर्स बताने थे आपको कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं आपको। आप अगर आगे चलोगे तो एनेक्चर बी, ये जो उर्दू में लिखा है ना, ये आपके साथ कोई डील करने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ये ना सोच लें कि हमारा उर्दू में भी कोई पेपर होने वाला है क्या। ये सिर्फ किताबत इंस्ट्रक्टर की जो ऊपर वैकेंसीज के बारे में जिक्र हुआ था ना, ये उसका सिलेबस जो है वो दिया गया है। मुझे लगता है एनेक्चर सी भी दिया होगा, जो कि जूनियर इंजीनियर के लिए होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। एनेक्चर सी, जी हाँ, ये लीजिए एनेक्चर सी जो है ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि ये जूनियर इंजीनियर के लिए सिलेबस आउट किया है। हाँ, ऊपर लिखा भी है। तो आपको जो देखना है, जो जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको देखना है एनेक्चर ए। और देखना क्या है वो ऑलरेडी आप देख चुके हो परसों की नोटिफिकेशन में। अब यहाँ जो मसला खड़ा हो गया है कि जेकेएसएसबी ने ना तो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताई है, यहाँ पे सिंपली उन्होंने टोटल मार्क्स बता दिए। देख रहे हो आप, ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताई, ना ही उन्होंने ये बताया है कि भाई एक सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ये जेकेएसएसबी की मुझे लगता है कि नाकामी है। बच्चों को बताना ये ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। अकॉर्डिंगली बच्चा जो है वो तैयारी कर सकता। अब मुझे नहीं लगता कि ये जो इन्होंने लिखा है पॉइंट नंबर 14 बेसिक न्यूमरेसी, इसमें कोई क्लैरिटी दी है इन्होंने। अब कोई स्टूडेंट जब पढ़ने बैठेगा तो वो उसमें मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ेगा।
मैं अगेन आप सभी स्टूडेंट्स को ये ज़रूर बोल दूं, कुछ चैप्टर्स हैं मैथ्स के जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो कौन कौन से हैं थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। देखो, आपको परसेंटेज चैप्टर जो है ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज इन्होंने लिखा ज़रूर यहाँ पे नहीं है, बट इस पर सवाल हमेशा आएंगे ही आएंगे, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि क्लास 10th लेवल भी बोला हुआ ना, तो क्लास 10 तक हमने परसेंटेज बड़े अच्छे से पढ़ा होता है। दूसरा, मैं आप सभी बच्चों को ये भी बोल दूं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये चैप्टर्स मैथ का ज़रूर पढ़ लेना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन, एवरेज चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना, मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ वन, एजिस चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना मैथ्स का, ये इसमें से भी सवाल बनने वाले हैं। आपने देखा होगा 2017 के रिक्रूटमेंट में भी एजिस के सवाल आए थे, और सिलेबस जो है वहाँ पर भी उन्होंने बताया नहीं था पूरा क्लियरली, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, स्पीड टाइम डिस्टेंस से सवाल आ सकते हैं। और एलसीएम एचसीएफ, इसके ऊपर भी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। एंड इन एडिशन टू दिस, ये जो लिखा है ना उन्होंने डाटा इंटरप्रिटेशन, ये तो पढ़ना ही है आपको। हालांकि डाटा इंटरप्रिटेशन की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो सब यही नहीं है, चार्ट, ग्राफ, टेबल, इसलिए इन्होंने घुमाया गया यहाँ पे एक्सेट्रा। तो हर एक टॉपिक के आगे एक्सेट्रा जेकेएसएस भी लिख देता है, और फिर कल को आप उनको पूछोगे कि सिलेबस में ये सवाल मेंशन नहीं था, टॉपिक मेंशन नहीं था, एग्जाम में आ गया, तो वो बोलेंगे ना एक्सेट्रा में तो दिया था हमने, तो बच्चा कुछ उसको बोल नहीं पाएगा। दोस्तों, पॉइंट ये बोल रहा था मैं, राशिद रैना KAS सिग्नेचर की डेट देख लो 18/12, ये उन्होंने एज इट इज़ यहाँ डाली है, यानी कि वही लेटर से सिलेबस उठाया गया है, ठीक है। अब आप सब स्टूडेंट्स के जो भी कमेंट्स हैं या जो भी सवाल होंगे नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करो। आई विल पर्सनली ट्राई कि मैं हर एक स्टूडेंट का आंसर दे पाऊँ। कुछ भी पूछना है आपने अगर सिलेबस के रिगार्डिंगली, आप फ्रीली पूछ सकते हो। हर एक कमेंट का मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा आप सबको मैं ये भी बोल दूँ कि UPSC ये जो सिलेबस है ना, ये कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज जो है, UPSC हो गया या KAS हो गया, उसको फॉलो कर रहा है, उसी को फॉलो कर रहा है। आप चेक कर सकते हो, UPSC का सिलेबस भी यही रहता है, KAS JKPSC का सिलेबस भी यही रहता है। तो इसीलिए पढ़ना पड़ेगा आपको सब कुछ, ठीक है। और यही नहीं पता हमें कि कोई एक टॉपिक कितने नंबर का आने वाला है। अगेन दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ JKSSB। JKSSB को क्लियर करना चाहिए था, नहीं किया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में JKSSB का क्या टेक है सबके ऊपर। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल एंड टेक केयर, गुड बाय। इस वीडियो को बनाने में मज़ा मुझे भी नहीं आ रहा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिली है बच्चों के लिए। ज़रूरी था JKSSB को ये सब बताना, क्या कर सकते हैं अब। चलिए भाई, पढ़ना तो पड़ेगा आपको ये सब चीज़ें। मैंने अगेन आपको जो बताया है ना, बेसिक न्यूमरेसी के अंदर जो चैप्टर्स मैंने कुछ बताए हैं, इनके ऊपर पकड़ बना लेना। हाँ, अब बात आती है लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी या जनरल मेंटल एबिलिटी, इनके अंदर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो मैं ऐसा करूँगा, एक वीडियो डिटेल्ड सेशन एक लेकर आऊँगा, और मैं आप सभी को ये बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं ये मैथ्स और रीजनिंग के अंदर पढ़नी पड़ेगी, और GS के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये एक वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। नीचे कमेंट सेक्शन आपकी है, आप अपने सवाल जो भी आपके दिमाग में है, मन में है, आप पूछ सकते हो। आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।